पता है कौन कौन थे करबला में? इमाम हुसैन के साथ इमाम हुसैन के 4 भाई थे करबला में। कितने? बोल के बताओ। हजरत अली के 4 बेटे, अब्बास बिन अली, जिनको हजरत अब्बास कहा जाता है ना, अलमदार, ये हजरत अली की दूसरी जोजा में से अब्बास बिन अली भी थे, और अबू बकर बिन अली भी थे, उमर बिन अली भी थे, उस्मान बिन, ये हजरत अली के बच्चों के नाम है। ये आपके शहजादे इमाम हुसैन के साथ शहीद हुए। इनका नाम सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता कि इनका नाम खुलाफाए सलासा के नाम पे, हजरत अली ने अपने यारों के नाम पे रखा है, तो तुमने करबला के मैदान से खारिज कर दिया। ये तीनों शहजादे हजरत जनाब सैयदना इमाम हुसैन के साथ थे, ये भी शहीद हुए। सुबह जंग का तबल बजने लगा, फजर की नमाज पढ़ी, सूरज चढ़ा, 10 मुहर्रम का दिन, जुमे का वक्त। जनाब सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रेत पर सजदे किए, लंबे सजदे, लंबी नमाज। सूरत शम्स की आयात दूसरी रकत में पढ़ी तो सारा करबला गूंजने लगा। क्या अंदाज़े तकल्लुम था इमाम अली मकाम का। नमाज मुकम्मल हुई तो होर बिन यजीद, अमर बिन साद और शीमर से कहने लगे, वाकई हुसैन से लड़ोगे? पता नहीं कौन है। कुल्ला सालुकुम अलैहि अजरन, तुमने नहीं पढ़ा? इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तुम्हारी आंखें बंद है। अल हसन वल हुसैन सय्यद शबाब अहले जन्नह, तुम्हें नहीं पता? कहने लगा चुप कर, हुकूमत नजर आ रही है। और बिन यजीद कहने लगे, फिर मेरा भी फैसला सुनो, मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मुझे जन्नत चाहिए। हुकूमत नहीं चाहिए। इमाम हुसैन की पहली फतह देखें, और बिन यजीद एड़ी लगा के ना यजीद के लश्कर से निकल के इमाम हुसैन के लश्कर में शामिल हो गए। और पहला शख्स जिसने इमाम हुसैन को रोका, इमाम हुसैन के नाम पर पहला सर भी इसी शख्स ने कटाया है। लेकिन यजीद की कब्र पे लानत भी कोई नहीं बरसाता, उसका महल था बहुत बड़ा। लेकिन जब लोग करबला में इमाम हुसैन को सलाम करने जाते हैं तो कदमों में होर बिन यजीद का मजार भी बना हुआ है, उसको भी सलामी दी जाती है। और अब हम अकेला होर बिन यजीद नहीं कहते, हम कहते हैं होर बिन यजीद रदी अल्लाह ताला। अब हम इतनी ताजीम करते हैं उस होर की। जनाबे इमाम हुसैन को मैदान में खड़ा किया गया, जिहाद का तबल बजा। ये जो शिमर था ना, पानी बंद करने वाला, हुजूर की औलादे पाक को कत्ल करने वाला, जब मुख्तार सकफी की फौजें इसके पीछे लगी ना, तो ये दौड़ा मदीने की तरफ, मुज़ाफ़ात मदीना में दौड़ता 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 एक ऐसे खेमे में दाखिल हुआ जिस खेमे के अंदर मुसल्ले पे इमाम ज़ैनुल आबिदीन तशरीफ फरमा रज़ियल्लाहु ताला। यूं नजर उठी इमाम अली मकाम। दुख भी नहीं बंदे को भूलते, दुश्मन भी बंदे को नहीं भूलते, जिसने तकलीफ दी हो वो भी अक्सर याद आता है। तो इमाम ने यूं नजर उठाई, देखा चूंकि वो दौड़ा आया था और गर्मी का मौसम था तो सांस फूला हुआ था। तो इमाम फरमाने लगे, पानी पिलाऊं? दुश्मन है ना, पानी पिलाऊं? किसको? जिसने पानी बंद किया। तो शिमर समझा कि इन्होंने पहचाना नहीं। इमाम उठे, मटके से पानी प्याले में डाला और भर के दिया, का पी लो। प्यास बड़ी शदीद थी, वो पी गया। इमाम ने एक प्याला और भर के दिया, तीसरा प्याला और दिया, जी भर के पानी पी लिया, थोड़ा सस्ता लिया, सांस बहाल हो गई। इमाम मुसल्ले पे चले गए। उसे भी महसूस हुआ कि जो फौज मेरे पीछे लगी थी वो दाएं बाएं हो गई। वो बाहर निकला, हाय बाहर जाके ना तो वो शर्म से पानी पानी हो गया। लौट कर फिर अंदर आया, उसे पता था कि फौजें मेरे पीछे हैं, मरना तो मैंने है ही, तो एक सच ना बोल जाऊं जाते जाते। कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन शायद पहचाना नहीं, शर्म से गर्दन झुकी हुई, शायद आपने पहचाना नहीं। तो इमाम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, यूं आंख मुबारक उठाई, फरमाया, करबला में मेरा सारा खानदान तूने प्यासा ज़िबा कर दिया, मैं तुझे भुला सकता हूँ? तू जैसे ही अंदर आया है, मुझे 6 माह के अली अस्कर की वो खून में लथपथ लाश मुबारक याद आ गई थी। तो जैसे ही अंदर आया, मुझे चचा अब्बास के कटे हुए बाजू और उनकी दर्द याद आई थी। मैंने अपनी पुप्पी को जिन सिसकियों के को अपने आप को समेटते और सब्र करते देखा है, वो कैफियत याद आई। और तू जैसे ही अंदर आया है, मुझे अपने बाप का नेज़े पे चढ़ा हुआ सर याद आया था। ये कहते कहते इमाम के फिर आंसू निकले। आंसू पूछे तो शिमर घुटनों के बल बैठ गया। कहने लगा, ज़ैनुल आबिदीन पहचान गए थे तो फिर पानी क्यों पिलाया? तो इमाम ने यूं करके आंसू पूछे। कहने लगे, मजबूर बड़ा हूं ना, अली का पोता हूं, मैं करूं क्या? मैं अली का पोता हूं, सैयदा का पोता हूं, मैं हुसैन का बेटा हूं, मेरे घर का रिवाज ही कुछ इस तरह का है। मैं अपनी खानदानी वजाहत से मजबूर हूं
تمہارا کام پانی بند کرنا ہے. ہمیں سکھایا گیا ہے دشمن بھی آئے تو پیالے بھر بھر کے پلانا.